ओके आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। इसके आगे मैंने वीडियो रखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के 8 कंपोनेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल एंड रेंज। रेंज में मैक्सिमम रेंज आपका हो जाएगा 45 एंगल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में थियरी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल। चलो भाई बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट यू मीन बाय ट्रेजेक्टरी? ट्रेजेक्टरी की यानी कि उसका पाथ, वो कौन से पाथ पे जा रहा है। मान लो 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन, 2D मोशन में वो इस तरह से जा रहा है, तो कितने x डिस्टेंस में कितना y डिस्टेंस वो गेन कर रहा है ना। वो सारे पॉइंट्स हो गए, वो पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे, उसका पाथ मिलेगा। वो पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्टरी कैसा है, तो रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। हमारे पास x और y के दो इक्वेशंस हैं। उसमें x का अगर मैं इक्वेशन बात करूं तो x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। इसके ऊपर से t को सब्जेक्ट बना दो तो t क्या मिलेगा? x डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। ये मुझे मिल गया बच्चों t। दूसरा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, ठीक है। और y वाला जो इक्वेशन है बच्चों, वो y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे भाई? वो जो 8 कंपोनेंट है वो वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू, अब मुझे क्या चाहिए? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन यानी कि y और x के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे ये तो y और t के बीच का रिलेशन है, तो ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी नहीं। मुझे t को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम t को कैसे रिप्लेस करेंगे भाई? तो t की जगह पे ये x वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो पूरा रिलेशन y और x का बन जाएगा। तो u साइन थीटा ब्रैकेट x डिवाइड बाई u कॉस थीटा माइनस g बाई 2 ब्रैकेट x डिवाइड बाई u कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल्स टू यू कट हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस 10, सो यहाँ पे बना x इंटू टेन थीटा माइनस यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके ये जो हमारा इक्वेशन मिला बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे, बराबर। इसको बोला जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि सम सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। आगे इसी इक्वेशन का दूसरा टर्म कौन सा है? अगर मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर ये मेरा इक्वेशन जो आया वो लिख लेता हूं पहले और एक बार, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं सेकेंड टर्म को टेन थीटा से मल्टीप्लाई और टेन थीटा से डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। मैं सारे स्टेप लिखूंगा, आप अपने हिसाब से स्टेप को स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो x टेन थीटा और यहाँ पे x और t टेन थीटा कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो ये बना x टेन थीटा कॉमन ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी कि 1 माइनस यहाँ पे बचेगा आपका g और एक x बचेगा डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये आ जाएगा मेरा टेन थीटा, ठीक है ना। ओके भाई, टेन थीटा यानी क्या होता है? टेन थीटा यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
तो यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट करेंगे g इंटू एक्स, ये साइन थीटा बाई बच्चों कॉस थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा। अब y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा कट हो जाएगा तो नीचे एक कॉस थीटा बचेगा और ये g नीचे ले आ दो, तो x डिवाइड बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई g, बराबर। तो आगे y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस ये x डिवाइड बाई ये जो पूरा टर्म है उसे क्या बोलते हैं, इसे रेंज बोलते हैं। ये तो रेंज का फॉर्मूला याद करो, है ना, ये रेंज का फॉर्मूला है, रेंज वाली थियरी में आप जाके देख सकते हो। तो ये हमारा ट्रेजेक्टरी का दूसरा फॉर्मूला है, यानी कि हमें देखना है हमारे क्वेश्चन में कि हम किसे यूज करें, इसे करें या इसे यूज करें, दोनों में से कौन बेटर रहेगा सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड थोड़े सम्स देखते हैं। सम्स हम लेंगे जो PYQ में ऑलरेडी आ चुके हैं, वही सम्स यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दी है, तो इसका भी मतलब समझेंगे कि ये है क्या, I is along the ground and J is along the vertical, G is 10 and the equation of trajectory आपको बनाना है। ये चार में से एक, ये वेलोसिटी से आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, ये आपका हो गया ग्राउंड। ग्राउंड में ये इसे मैं 1i बोल सकता हूं, तो ये मेरा हो गया 1 और i 2j, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आपका हो गया 2। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो x डायरेक्शन की 1 और बच्चों y डायरेक्शन की हो जाएगी 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो हम जो वेलोसिटी दे रहे हैं उसका इक्वेशन आपका हो जाएगा, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड योर u, हियर ux इज कॉल्ड u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है, एंड uy इज कॉल्ड u sin थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा हमारा, दैट एंगल इज थीटा। तो इसके ऊपर से अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा tan थीटा। बहुत बढ़िया, अरे वाह, मजा आ गया। tan थीटा इज uy अपॉन ux। तो uy क्या है बच्चों 2, ux क्या है 1, तो tan थीटा इज 2/1। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा डीपली समझूं, ट्राइंगल हो गया थीटा, tan थीटा इज 2/1, दिस इज 2, दिस वन इज 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सो इट विल बी अंडर रूट 5, पाइथागोरस, बराबर। तो ये मुझे मिल गया अंडर रूट 5। ओके, अब मुझे यहाँ पे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ढूंढना था, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था भाई, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे मैं एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u cos थीटा क्या है, u cos थीटा तो ux है, बराबर ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ux होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, बराबर। अब वैल्यूज रखते हैं, चलो भाई x टेन थीटा यानी क्या था 2, तो यहाँ पे 2 रखो माइनस g। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में g के टर्म में नहीं है, g का वैल्यू रखना है, तो g का वैल्यू क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ux क्या है आपका, देखो 1 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 1 का स्क्वायर, तो ये y को लेके चलते हैं, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये कहाँ पूछा गया था भाई, ये ना 2013 JEE में आ चुका है। बराबर। और एक सम देखते हैं, वैसा प्रैक्टिस हो जाए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन की। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45। तो डायग्राम बनाते जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे क्वेश्चन समझने में। जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा बॉल, बॉल को फेंका गया, बॉल को कौन सा एंगल पे फेंका गया, 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया। तो बॉल जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे गिरने वाला है। ये तो फिक्स है कि दूसरी साइड गिरेगा ही प्रोजेक्टाइल करके, है ना। इट जस्ट क्लियर द वॉल इन फ्रंट, उसके सामने वॉल रखी है, कहाँ है वो हमें नहीं पता, यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकती है। इफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फीट ऑफ द वॉल, यानी कि वो दीवार से 4 मीटर दूर है जो हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है वो। तो हो सकता है कि ये हमारी दीवार हो सपोज, ठीक है, और ये दीवार यहाँ से बच्चों 4 मीटर दूर है। ठीक है, दीवार कितनी दूर है भाई, 4 मीटर दूर हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा पेन छोटा कर देते हैं, ये 4 मीटर दूर है। एंड द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड, यानी कि यहाँ से 6 मीटर दूर वो यहाँ पे ग्राउंड पे बॉल आने वाला है। द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि आपको ये हाइट ऑफ वॉल वाई आपको ढूंढना है। ओके, ये आपका यू हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अब मान लो आपको वाई ढूंढना है, तो वाई के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, वाई के लिए दो फॉर्मूला इसके आगे देखा था। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर हो जाएगा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखो आपके पास 45 है, ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स, एक्स यानी कि अच्छा y कब ढूंढना है, जब x आपका 4 है तब y कितना है ना, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ऊपर से इस सब में रेंज कितनी बन रही है देखो, 4 प्लस 6 यानी कि 10 मीटर रेंज हो जाएगी आपकी। तो सारी वैल्यू है मेरे पास, तो x का वैल्यू देखो कितना है 4, ये 4 10 45 1 माइनस 4, रेंज कितना 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 10। तो भाई सब कुछ मिल गया इसमें, तो बहुत ही इजी सम था, ऊपर से जी में आ चुका है ऐसा सम। 10 माइनस 4 कितना होगा 6 बाई 10, 24 बाई 10 यानी कि 2.4 आपका आंसर हो गया। सो आंसर इज 2.4 मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, मीटर है यहाँ पे ही बोला है मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज 2.4। ओके, और एक सम देखते हैं भाई, देख लो अपने हिसाब से। देखो ये सम आया, आप पहले अपने हिसाब से देख लो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करना। अब मैं करवाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, ये रहा हमारा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, बराबर। इफ इट वर लॉन्च एट एन एंगल थीटा नॉट एंड द स्पीड इज वी नॉट, यानी कि ये हमारा इनिशियल स्पीड, हमने अभी तक जो भी इक्वेशन डिराइव की उसमें जो u था ना, वो u हमारा v नॉट है, ठीक है, और जो हमारा थीटा था वो थीटा हमारा थीटा नॉट है, सिंपल। देन भाई हमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है और थीटा नॉट कितना है, लेकिन अभी आगे वाले सम क्या थे, हमें इक्वेशन ढूंढना था, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ढूंढना था। अब इस वाले सम में क्या है, ट्रेजेक्टरी दे दिए, उससे हमें डेटा ढूंढना है। आगे वाले सम क्या थे, हमारे डेटा थे और ट्रेजेक्टरी ढूंढा था, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सम्स बन सकते हैं इसमें। तो जैसे मैं पहले ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ले लेता हूँ। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करते हैं हमारे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो भाई कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 सॉरी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये x एज इट इज, तो tan थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन में tan थीटा 2 आ रहा है बच्चों, और दूसरा देखेंगे तो जो x स्क्वायर है उसे निकालो,
तो 2u² cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, क्या मैं सॉरी हम उल्टा लिख देते हैं, तो जैसे ये आ जाएगा g डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, मेरा आ रहा है 9, ठीक है ना, ये मेरा 9 आ रहा है। तो ये दो से है, मुझे ये सारी चीज़ें ढूंढनी है। अब एकदम सिंपल है, जैसे यहाँ पे आंसर देखोगे तो साइन और कॉस में आंसर है, लेकिन मेरा जो थीटा यहाँ पे मिल रहा है वो टेन के टर्म में मिल रहा है, तो ये तो भाई थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। उस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा, टेन थीटा मेरा 2 है, तो एक्चुअली इट इज कॉल्ड 2/1 है ना, तो यहाँ पे आ जाता है 2/1, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये रूट 5 आया। ठीक है, तो इसके ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस थीटा लगाओ भाई इसमें, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट 5, 1 डिवाइड बाई रूट 5, तो थीटा कितना मिला, कॉस इनवर्स 1 डिवाइड बाई रूट 5, ये आपका पहला आंसर हो गया एंगल का। ऑप्शन देखें तो साइन इनवर्स भी लगा के देखो, तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/√5, तो साइन इनवर्स 2/√5 भी पॉसिबल है, 1/√5 भी पॉसिबल है, इसलिए हमें अब वेलोसिटी कंपलसरी देखना ही पड़ेगा, है ना। अगर मान लो कि आप जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे कि कॉस इनवर्स 1/√5 है, ओके, कॉस इनवर्स 2/√5 तो पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है, तो ये आंसर करके आ जाते हैं बराबर। लेकिन देखने का कि साइन वाला भी है तो साइन का भी चेक करो, है ना, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब V0 चेक करेंगे, तो V0 को चेक करने के लिए हम लोग ये ले लेते हैं फॉर्मूला हमारा, तो दैट इज G डिवाइड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9, G का वैल्यू रख देते हैं 10, 10 डिवाइड बाई 2, ओके, u², u ढूंढना है, cos स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे cos थीटा क्या है 1/√5, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल्स टू 9, ये 5 आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई u² इक्वल्स टू 9, तो u² इक्वल्स टू 25/9, ओके, 25/9 होगा ये बच्चों, तो 25/9, तो u कितना आ जाएगा 5/3 बराबर, u आपका हो गया 5/3, ये आंसर। अब देखो 5/3 है ना, तो अगर आपने गलती से ये वाला ऑप्शन कर दिया होता तो भाई ये तो 3/5, हमारा आंसर 5/3 आता है, तो ये आएगा ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन सारे चेक करो, मतलब दोनों आंसर हो सके तो चेक करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, तो 3 सम की प्रैक्टिस हो गई। ये देखो, ये JEE 2019 में आया था। ओके, तो ये ट्रेजेक्टरी था। थैंक यू।